हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इसमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, वी हैव y इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है आपको पता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x। फार्मूला, ये तो फार्मूला ही होता है। तो साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख लिया, 2 tan इनवर्स x, ये फार्मूला होता है। दैट इज 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल टू मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल जाएगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार। तो अब इसे आप क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, और मैंने -1 लगा रखा है पहले से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस ये मिल जाएगा, इतना सेट हो गया। अब देखिएगा, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं कितना, 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो आपको पता है फार्मूला, तो उस फार्मूले के आधार पर मैंने इतना लिख लिया, इसको फैक्टराइज कर लिया, लिख लिया इतना। अब इसको आप किस तरह से लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमें चाहिए 2, तो इसे हम सेट करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा ये मिल जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में मिल जाएगा x प्लस आयोटा रखेंगे, फिर माइनस में x प्लस आयोटा रखेंगे, तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। तो 2 है, लेकिन आ रहा कितना, 2 आयोटा आ रहा है, हमें 2 चाहिए सिर्फ, लेकिन आ रहा है न्यूमरेटर में 2 आयोटा। इसका मतलब कि आयोटा से हमें डिवाइड करना होगा, आयोटा से डिवाइड करना होगा। अब सेट हो गया, 2 आयोटा आ रहा था, हमें सिर्फ आयोटा कैंसिल करना है, 2 तो चाहिए, तो आयोटा से डिवाइड कर लिया, आयोटा कैंसिल हो गया, इतना हो गया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा, इस पे पावर 2 -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा, इस पे पावर 2, इतना हो गया, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आयोटा -1 -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा पावर 3 -1 -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा, एक्स प्लस क्या
आयोटा, x प्लस आयोटा, इस पे पावर कितना 3। ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे आप फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहें, इसे आप फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए, इसको आप क्या लिख लेंगे, इसको आप लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाई आयोटा, और यहाँ पे लिख लेंगे माइनस फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा, इसका स्क्वायर, माइनस फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा, इसका स्क्वायर। इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया। क्लियर है फैक्टोरियल के फॉर्म में? अब इसे भी आप चाहें लिखना फैक्टोरियल के फॉर्म में तो आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा, इस पे पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा, इस पे पावर 3। ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है। इसको भी अगर आपको मन करे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखने का, तब आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से। देखिए, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा, इस पे पावर कितना 1 आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, 1 पावर हो गया, मैंने समझाने के ख्याल से लिखा है। और ये फैक्टोरियल 0 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा, इस पे पावर आप लिखना चाहें समझने के ख्याल से 1 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? इतना हो गया। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। ये प्लस में आया, फिर यहाँ माइनस में आया, फिर प्लस में आया, फिर माइनस में आएगा। इस तरह से अल्टरनेट करके प्लस माइनस प्लस आता जा रहा है। तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा yn। ठीक है, yn मिलेगा। तो इसको आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई आयोटा, और इनसाइड क्या हो जाएगा? -1 पे कितना पावर रखेंगे कि ये सेट हो जाए y1 y2 y3, कितना पावर रखेंगे आप सोचिएगा, आप सोच कर बताएंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y3 है तो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। मतलब जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, लेकिन फैक्टोरियल में एक कम रहता है। तो यहाँ मैंने n लिया है, yn लिया है, तो फैक्टोरियल में n-1 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा फैक्टोरियल में। ठीक है, फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल में हो जाएगा n-1। अब देखिएगा, -1 पर हम कितना पावर रखें? -1 पर हम कितना पावर रखें? तो -1 पे आपको पावर रखना होगा, -1 पे n-1 पावर ही रखना होगा, और ये फैक्टोरियल में n-1 रहेगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा, इस पे पावर n हो जाएगा। अब देखिए तो सेट हो गया क्या? यहाँ पर आप 3 ले लीजिए, y3, तो x माइनस आयोटा पे 3 पावर हो जाएगा डिनोमिनेटर में,
हो गया सेट। आपने n इक्वल टू कितना लिया हुआ है 3 ना, तो फैक्टोरियल में 3 माइनस 1 तो कितना हो गया फैक्टोरियल 2 मिल गया। अब चाहिए प्लस में, तो n इक्वल टू कितना लिया हुआ है 3 लिया हुआ है, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो माइनस 1 पे 2 पावर मतलब प्लस में आ जाएगा, तो हो गया सेट। तो इसी तरह से आप y2 को चेक कर लीजिए, y2 ले लीजिए n इक्वल टू 2, तो x माइनस आयोटा पे कितना 2 पावर मिल रहा है। अब देखिए फैक्टोरियल में n माइनस 1 है ना, तो n इक्वल टू तो आपने लिया है 2, तो 2 माइनस 1 कितना 1 हो गया, फैक्टोरियल 1 मिल रहा है। अब साइन चाहिए निगेटिव, तो आप यहाँ देखिए n इक्वल टू आपने 2 लिया, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, मतलब माइनस 1 पे 1 पावर तो आ गया ना माइनस 1। इसी तरह से y1 के लिए भी सेट हो जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 1 यहाँ पे x माइनस आयोटा पे 1 पावर, यहाँ देखिए मैंने शो कर दिया है 1, ठीक है। और फैक्टोरियल में n माइनस 1 है, तो n की जगह पर 1 लिया, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 हो गया ना, तो फैक्टोरियल 0 मैंने लिखा था, लिख लिया है। अब यहाँ भी आपको n इक्वल टू 1 लेना है, y1 निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब माइनस 1 पे 0 पावर 1 होता है, तो आ गया ना पॉजिटिव। तो ये आपका पूरा सेट हो चुका है। तो इसको आप लिख लेंगे इसी तरह से आप लिख लेंगे इसको। इसका तो आपने लिख लिया, अब इसका लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस 1 पे n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा इस पे पावर n, ये हो गया, इतना हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस 1 पे n माइनस 1 पावर इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कॉमन है दोनों टर्म में, तो आउटसाइड कर लेंगे। माइनस 1 रेज्ड टू द पावर n माइनस 1 कितना इक्वल yn इक्वल टू माइनस 1 इस पे पावर कितना n माइनस 1, इस पे पावर कितना n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा, डिवाइडेड बाई आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाई आयोटा मैंने लिखा है। और अब रह गया क्या यहाँ पे ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा होल पावर n, क्या रह गया 1 डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा होल पावर n, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा होल पावर n, इतना रह गया ब्रैकेट में, ठीक है। अब आपको लेट करना है, लेट x इक्वल टू r कॉस थीटा एंड यहाँ x इक्वल टू लेट कर लिया 1 इंटू आयोटा कितना होगा आयोटा होगा, तो 1 के लिए मैंने लेट किया 1 इक्वल टू r साइन थीटा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x, देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। आल्सो आपको वैल्यू चाहिए किसका, आपको वैल्यू चाहिए r का चाहिए, यहाँ 1 इक्वल टू r साइन थीटा से r का वैल्यू चाहिए, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये हो गया। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर कॉट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा कॉट इनवर्स x, ये तो tan के फॉर्म में है तो 1 बाई एक्स लिखा है, tan इनवर्स 1 बाई एक्स थीटा का वैल्यू।
अब थीटा का वैल्यू आप कॉट के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्टेप के बाद यहाँ देयरफॉर वाई एन इक्वल टू -1 पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई आयोटा और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई r cos थीटा माइनस आयोटा इंटू r साइन थीटा आप लिखेंगे और इस पे पावर लगाएंगे n यहाँ। ठीक है, इसको मैंने लिखा, इसी तरह से अब इसे लिखना है तो आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r साइन थीटा। इस पे पावर कितना है, n रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर लें। दिस इक्वल टू -1 पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई आयोटा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से r कॉमन कर लीजिए तो पावर उस पर आएगा n, इसमें से भी r कॉमन कर लीजिए तो पावर उस पर भी n आएगा। मतलब इस पूरे से आप r कॉमन कर लीजिए तो पावर n रहेगा, r पे पावर n रहेगा। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या रह गया, ये रह गया cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा और इस पे पावर कितना -n, न्यूमरेटर में लेकर चले गए, इसको लेकर गए न्यूमरेटर में, माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस पे पावर -n, ये ब्रैकेट क्लोज कर लिए, हो गया क्लियर। ठीक है, यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा, ये -1 पे पावर n-1 तो आप लिखेंगे, फैक्टोरियल n-1 ये भी आप लिखेंगे, डिवाइडेड बाई आयोटा भी लिखेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos n थीटा। कॉस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, -n लेंगे एंगल में तो, लेकिन tan साइन में फ़र्क पड़ेगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन n थीटा हो गया और ये माइनस cos n थीटा। ठीक है, ब्रैकेट रिमूव कर लिया और इसमें माइनस आएगा यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा साइन n थीटा, ये हो गया। तो कैंसिल क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या लिखेंगे, -1 पे पावर n-1, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल n-1, ये हो गया, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आयोटा हो गया। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये छूट रहा है, r पावर n है ना, r पावर n है तो r का वैल्यू आपका कितना है, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा है ना, r का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो r का वैल्यू आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा और इस पे पावर आप n लगाएंगे। r का वैल्यू 1 डिवाइड बाई साइन थीटा और उसमें पावर है ना r पे, तो लगा लिया पावर। तो इससे क्या हो गया, साइन थीटा पे n पावर आएगा जो कि न्यूमरेटर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो साइन थीटा पे n पावर ये चला गया न्यूमरेटर में, हो गया साइन थीटा पे n पावर। अब इसमें आयोटा साइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन n थीटा। तो आयोटा से ये आयोटा कैंसिल हो गया ना कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, बच गया, 2 इंटू -1 पे n-1 पावर, ये 2 यहाँ से मैंने लिया, 2
इंटू -1 पे n-1 पावर इंटू फैक्टोरियल n-1 फिर इंटू साइन थीटा पे n पावर इंटू क्या रह गया साइन n थीटा, ये हो गया साइन n थीटा, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। वेयर लिख देंगे लास्ट में, वेयर थीटा इक्वल टू, वेयर थीटा इक्वल टू यहाँ से tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x, और कॉट के फॉर्म में लिखने का अगर आपको इच्छा है तो लिख लेंगे इक्वल टू कॉट इनवर्स x। हो गया, दोनों मैंने लिख दिया है, तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर भी कर दें। इस चैनल पर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।